हेलो। आज के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लगभग इस वीडियो में कवर करेंगे। हालांकि हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को डिटेल में भी स्टार्ट कर दिया है, आप पार्ट 01 जाके देखें। यह हम शॉर्ट वीडियो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी है उसके बारे में हम कैसे डिस्कस करेंगे, जरा सामने देखो। अपने पास है कि ये वाला कि भाई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है क्या। कुछ नहीं होता कि अपने पास ये जो डी के ऑर्बिटल होते हैं ना, पांचों डी ऑर्बिटल, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन व्हेन देयर आर नो सराउंडिंग लिगेंड, जब कोई भी सराउंडिंग लिगेंड नहीं होता तब इनकी एनर्जी सेम होती है। लेकिन जब लिगेंड आ जाता है तो ये पांचों डी कक्षकों की ऊर्जाएं विपाटित हो जाती हैं। तो जो लिगेंड अक्षों पे होते हैं उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, और जो लिगेंड अक्षों पे नहीं होते, अक्षों के मध्य होते हैं, उनकी ऊर्जा घट जाती है। इनकी ऊर्जा 0.6 डेल ओ बढ़ती है, इनकी ऊर्जा 0.4 डेल ओ घटती है। लिगेंड अप्रोचिंग मेटल, व्हेन लिगेंड अप्रोच द मेटल देयर विल बी ए चेंज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल। इसका मतलब ये कक्षकों में विपाटित हो जाते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या है कि ये जो लिगेंड होते हैं ना, ये वाले अक्षों पे होते हैं और ये अक्षों पे होते हैं। ये दोनों लिगेंड अक्षों के मध्य अक्षों पे होते हैं। यानी जो निम्न ऊर्जा के जो कक्षक होते हैं उनका नाम हम T2G देते हैं, और उच्च ऊर्जा के जो कक्षक होते हैं उनका नाम EG देते हैं। ये +3/5 होता है, ये -2/5 होता है। तो इसमें यह भी लिखा है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब अप्रोच लिगेंड एक्स वाई जेड एक्सिस यानी DX² लिगेंड align ligand, so the repulsion between orbital and ligands lead increase the energy। इनका रिपल्सन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये किस पे होते हैं, आपके अक्षों पे होते हैं, और इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। अब आपसे बात करते हैं ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, आपके पास जो लिगेंड होते हैं वो अल्टरनेट क्रम में होते हैं। किसमें होते हैं? अल्टरनेट क्रम में होते हैं। तो जो अक्षों के मध्य होते हैं ना, उन पे प्रतिकर्षण बल ज्यादा लगेगा, तो उनको तो हम बोलते हैं T2, या उसमें T2 बोलते हैं, और उनको हम बोलते हैं क्या बताओ, E बोलते हैं। और ये क्या है, आपकी स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड है। तो ये आपको हमने बता रखा है कि भाई कार्बन डोनर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। फिर होता है आपका पास कौन सा, नाइट्रोजन डोनर होता है। फिर आपके पास कौन सा होता है, ऑक्सीजन डोनर होता है। और लास्ट में कौन सा डोनर होता है, आपका हैलोजन डोनर होता है। तो ये आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में आपको हमने समझा दिया। बस इतना सा आपको याद रखना है कि आपको ये डायग्राम बनाना है, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सारी चीजें आपकी सेट होने वाली है। हाँ जी, अगर हम इसमें भी बात करें आपसे और थोड़ा सा समझाएं आपको, मैंने आपको दो चीज सिस्टम सिखाया। अभी अभी जस्ट पहले मैंने आपको बात बताई थी कि एक तो आपके पास क्या होता है, आप ध्यान से सुनेंगे। एक तो मैंने आपको एक चीज ये बताई है कि भाई आपके पास दो केस हैं। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंतर्गत क्या होगा, ये डेल ओ ज्यादा होगा। किससे? पेयरिंग एनर्जी से। तो पेयरिंग एनर्जी कम होगी तो पेयरिंग करवा दो। इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड के अंतर्गत ये वाली कंडीशन होगी। तो मैंने ये आपको सारा कुछ समझा रखा है कि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा ना, तो युग्मन होगा, यानी कि 6 के 6 डी में जाएंगे, फिर ई में जाएगा और फिर ई में जाएगा। बट जब दुर्बल लिगेंड होगा तो पहले T2 में 3 जाएंगे, फिर ई में जाएगा, और एंड देन लास्ट तक ये बात चलती रहेगी। इसका मतलब मेरे पास यहाँ दो चीज़ आ गई। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आप डायग्राम को भी देख लीजिए कि भाई जब n-1d होगा तो ये 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, जबकि यहाँ ये जाएगा और यहाँ ये जाएगा। बस इतनी सी बात है। थैंक यू फॉर द अटेंडिंग सेशन। आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए।